राज्य सरकार दे रही है तो आपको मालूम है, केंद्र सरकार देती है, तो इससे कोई राशन से कोई मतलब नहीं हुआ। वो तो केंद्र सरकार दे रही। राज्य सरकार का एक भी काम गिना दो मुझे, कोई काम करा हो आपके बरेली में, कोई हाईवे बनवाया हो, कोई ऐसा इन्होंने कार्य किया हो, मुझे बता दीजिए आप। बाकी इन्होंने इतना कर दिया है कि हमारा नंबर था 100, इन्होंने 112 कर दिया, वो उसमें 10 नंबर बढ़ा दिए, बस ये काम इन्होंने किया। और जो हमने एक्सप्रेस वे बनवाए, जो हमने निर्माण किया, उसके पीते काटने के काम किए। बाकी की सरकार ने कोई भी 5 साल में काम नहीं किया और लाठी बरसाने के काम किए। अगर किसी ने अपने हक की आवाज़ मांगी, अगर संविदा कर्मियों ने अपनी हक की आवाज़ उठाना चाहिए तो उन पर लाठी बरसाने के काम किए। और बाकी किसानों पे जुल्म आपने देखे ही हैं कि ठंडों में बौछारों से, पानी की बौछारों से, जब हम बिस्तर में हमें ठंड लग रही थी उस समय ये जालिम सरकार केंद्र की और नीति इतनी गंदी है कि उन किसानों पे पानी छिड़काव का कार्य ये सरकार कर रही थी। पूरा भारत ने देखा है। और जो चुनाव हुआ था अभी त्रिमुखी का, उसमें चीड़हरण किस प्रकार से इन लोगों ने साड़ियाँ फाड़ी, पूरे भारत ने तस्वीर देखी है। इनकी तस्वीर इतनी गंदी है कि मैं शाम तक भी बयां करूं तो कम है। और अब हमारे जिम्मेदारी जो दी गई है हमें, वो पूरी 9 विधानसभाओं की जिम्मेदारी है। बरेली में जो विधानसभाएं हैं 9, उनकी जिम्मेदारी हम पे सौंपी गई है और हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। और 9 की 9 विधानसभा हम बरेली की जीतने जा रहे हैं। और भोजीपुरा सही इस्लाम को हम, क्योंकि हमारी विधानसभा भोजीपुरा पड़ती है तो उस पर थोड़ा गंभीर थोड़ा वो है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। और बाकी हम जल्द से भोजीपुरा में तो हम भारी मतों से जीत रहे हैं, बाकी और सीटों पे भी 9 की 9 सीटों पे जीतने का कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ आने वाले 26 जनवरी के लिए पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिला बरेली वासियों को हाथ जोड़कर 26 जनवरी की शुभकामनाएँ देता हूँ। और खुशी और इजहार के साथ मनाएं। और कोरोना गाइडलाइन का भी थोड़ा सा संयम के साथ ध्यान रखते हुए मनाएं। और 26 जनवरी की बहुत उपलब्धि है, सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। सर, नाम जानना चाहेंगे, और आज जो नामांकन हो रहे हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस पर जी, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? आज कई लोगों के नामांकन भी हुए हैं। देखिए, अभी तक हमारे नामांकन 2 नामांकन हो गए हैं। एक भगवत जी का, श्री माननीय भगवत जी मंत्री रह चुके हैं पूर्व में, उनका भी नामांकन आज हो गया है। और दूसरे हमारे एक शहर से नए उम्मीदवार हैं राजेश अग्रवाल, उनका भी नामांकन हो गया है। बाकी जो नामांकन है वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी जल्दी। सापा अपने प्रक्रिया पूरी कर लेगी और अपने नामांकन कराने के कार्य कर लेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नामांकन हो जाएंगे। बाकी आप जान ही रहे हैं माहौल, आप जाते हैं, घर घर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं पब्लिक का माहौल क्या है। जनता पूरी तरह से भाजपा से उब चुकी है। इस बार प्लस 300 पार सापा सरकार बनाने जा रही है, फुल बहुमत से सरकार बनाएगी। किसी प्रकार से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सरकार बनने जा रही है। कि भाजपा ने जो जुल्म किए हैं, जो कोरोना वक्त में ऑक्सीजन की कमी और तुरंत वैक्सीन बन जाना, जब कोरोना थोड़ा कम हुआ तो तुरंत वैक्सीन बन गई। उससे पहले जब आफत थी, जब सिलेंडर नहीं थे तो वैक्सीन नहीं थी। उसके बाद बोले सिरप बना दी, उसने बना दी, फलाने ने बना दी, नहीं वैक्सीन बन गई। तो उन्होंने हालत देखी है। बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है, इतनी हद हो चुकी हैं कि BA पास रोड पे फिर रहा है, घास काटता फिर रहा है। MA पास मतलब रोड पे फिर रहा है, ना नौकरी, ना महंगाई पे कोई कब्जा। सरकार की तरफ से फ्री राशन दिया गया है। ये फ्री राशन कोई ऐसा नहीं कि एहसान कर रहे हो हम पे। फ्री राशन 2-1 महीने के लिए हमें दे रहे हैं, चुनाव तक फ्री राशन दे रहे हैं, ये लुभाने के लिए। इससे पहले अगर फ्री राशन देना था तो 5 साल से क्यों नहीं दिया? अभी क्यों दे रहे हैं? चुनाव के साथ ये चुनावी उनका एक मुद्दा, फार्मूला है, फ्री राशन देने का एक जरिया है। इससे पहले चुनाव और काट ले रहे थे राशन को। अरे भाई, राशन और काट ले रहे थे, अब फ्री राशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वोट तो लुभाने के चक्कर में। मगर वोट किसी भी इनके लोहाए में नहीं आएगा। इनका राशन भी जो है वो केंद्र सरकार दे रही है, ना कि राज्य सरकार कोई दे रही है। राज्य सरकार का कोई कार्य आप बता दो कि राज्य सरकार ने ये कार्य किया। राशन है वो केंद्र सरकार दे रही है, राज्य सरकार का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। राज्य सरकार तो दे ही नहीं रही है। तो राज्य सरकार का, हम तो बात तो राज्य सरकार की कर रहे हैं ना, हम तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आने वाले चुनाव में विधानसभा जो
2022 की बात कर रहे हैं, जिसमें भाजपा का एक तरफा सुपड़ा साफ होता दिख रहा है और सुपड़ा साफ होगा और हर कीमत पर सपा सरकार बनने जा रही है। 300 पार सपा सरकार।